नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। हरियाणा विधानसभा चुनावों की महाभारत में परिवार के बीच राजनीतिक युद्ध की भूमि बनी डबवाली विधानसभा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है। हरियाणा की सियासत के चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत की चाह में भाई ने भाई के खिलाफ तो भतीजे ने चाचा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पंजाब की सीमा से सटे इस इलाके में सरदार चेहरा देकर गैर जाट वोटों की लामबंदी की चाल चली है। सिरसा जिले की डबवाली विधानसभा देश के कद्दावर राजनीतिक घरानों में शुमार चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि। अलग अलग राजनीतिक दलों से एक ही कुनबे के 3 प्रत्याशियों के ताल ठोकने से डबवाली की सियासत में कलयुग की महाभारत छिड़ गई। कांग्रेस ने देवीलाल के कुनबे से मौजूदा विधायक अमित सिहाग पर दोबारा दाव खेला है, तो वहीं अपनी राजनीतिक विरासत वापस पाने के लिए इनेलो के चश्मे से ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे आदित्य चौटाला डबवाली की सियासत नाप रहे हैं। दूसरी तरफ दादा के आंगन में राजनीतिक दांव पेच देख बड़े हुए पोते दिग्विजय चौटाला ने मैदानी जंग का ऐलान कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। को अवसर मिल चुके हैं। जो लोग 5 साल से सत्ता में थे वो विधानसभा में कभी बोले ही नहीं। विधानसभा में अमित सिहाग अकेले ऐसे विधायक हैं जिनका रिकॉर्ड है कि डबवाली का कोई भी मुद्दा विधानसभा की पटल पर नहीं रखा उनने, कोई सवाल नहीं पूछा किसी भी मंत्री से। तो ऐसे लोगों को क्या अवसर देना जायज होगा, मैं नहीं समझता। देखिए, मैं मानता हूं कि उनकी जो पार्टी है, मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करता, फिर भी मैं मानता हूं उनकी पार्टी जो जेजेपी है, लोगों ने इसका एक पर्यायवाची मतलब एक तरीके से उसका वो बना लिया था कि इसका सही मायने में फुल फॉर्म ही है जननायक जनता पार्टी नहीं, जमा झूठी पार्टी। और इसका कारण है सही मायने में जो भी बोलते हैं उसमें कहीं भी कोई सत्य नहीं होता। आज जो जिस डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं या जो स्पोर्ट्स एरिना की बात, वो आप खुद जाकर देख सकते हैं। 4.5 साल 4.5 साल तो कभी आए नहीं। जो आदमी आया ना हो, ना तो उसको गलियों का पता हो, ना उसको गांव के इलाके का पता हो, ना उसको नहरों का पता हो, ना उसको खाड़ों का पता हो, ना उसको इलाके के रास्ते के पता हो। वो गांव के नाम बता दे पूरे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और जो विधायक है वो तो कभी इस इलाके में दिखे भी नहीं। चौधरी देवीलाल के कुनबे में सियासी जंग और जाट वोटों के बंटवारे का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने सामान्य कार्यकर्ता बलदेव सिंह को उतारा। दरअसल हरियाणा और पंजाब की सीमा पर बसे डबवाली में कई लोगों के घरों का एक हिस्सा पंजाब में आता, तो उसी घर का एक दरवाजा हरियाणा में खुलता है। डबवाली में राय सिख और अन्य बिरादरी के सिख मतदाताओं के लगभग 30,000 वोटर। किसानों की बीजेपी से नाराजगी की वजह से ये वोट कांग्रेस का माना जा रहा है, लिहाजा बीजेपी का ये दाव कांग्रेसी खेमे में परेशानी का सबब बन सकता है। सारे कार्यकर्ता साथी ते इलाका निवासियों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇਤਰਤਵ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ कार्यकर्ता ਸਾਥੀ ਕੱਲ ਠੀਕ 9:30 ਵਜੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 20 ਬਲਾਕ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 179 ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ कार्यकर्ता ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। पंजाब से सटे डबवाली में किसानों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही। हालांकि हरियाणा के किसानों को 16 फसलों में एमएसपी मिलती है, लेकिन पंजाब किसानों पर हुए लाठीचार्ज मतदाताओं के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। लिहाजा किसानों को रुझाने और विरोधियों को घेरने में उम्मीदवार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बागड़ी और पंजाबी बेल्ट में बसे डबवाली जिले की सीमा राजस्थान से भी लगती। पिछले कुछ सालों में नशे के कारोबार ने युवाओं को अपनी जद में ले लिया। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं का रोजगार और अपराध की तरफ झुकाव इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा। मोदी को जिताए थे, अब मोदी काम नहीं किए। यहाँ पर क्या काम नहीं किया? कट्टर तो कुछ भी नहीं किया। जो हमारे तो गरीबों के जो कार्ड थे वही काटती है। अच्छा। और बिजली का बिल इतना महंगा हो रहा है। सिलेंडर उसने 500-600 का सिलेंडर था, कितना 1100 का सिलेंडर कर दिया। जब वोट आए तब उसने सस्ता किया है। इस बार बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार इनका कट्टर सरकार का और सैनी सरकार का, इसके मुद्दे पे है, वोट होनी चाहिए हमें। पहले यहाँ जी बड़ा अमन शांति थी और यहाँ चमड़े का व्यापार बहुत बढ़िया था, जूतियों का व्यापार था यहाँ, और ये जीपों का बहुत बढ़िया व्यापार है। लेकिन अब ये जो है एक नशे की बंदरगाह बन गई है। पंजाब से इधर दिल्ली से जो नशा आता है, यहाँ के जो युवा पीढ़ी है
वो बिल्कुल नशे की गर्वत में डूब चुकी है। एक तो यहाँ रोजगार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अच्छा। और ये विधानसभा हल्का ये नशे की चपेट में बुरी तरह ही फंस चुका है। ना तो इस पर सरकार काम कर रही है कोई, और ना ही कोई यहाँ कोई पुलिस प्रशासन ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ पर भाई साहब अभी तक इतनी सरकारें आई हैं, किसी ने जाकर की इंडस्ट्री लगाने का किसी ने कुछ भी काम नहीं किया, किसी भी सरकार आई हो। अब तो सरकार से यही मांग करते हैं यहाँ पर कोई रोजगार के लिए कोई अच्छा कोई उद्योग स्थापित किया जाए। और बेरोजगारी इतनी है, हद से ज़्यादा बेरोजगारी है। गली गली में नशा बिक रहा है, नशे का सौदागर ही बहुत हो गए हैं यहाँ पर। यह युवा सबसे ज़्यादा नशे की ग्रस्त में है। बेरोजगारी की समस्या है सबसे बड़ी। तो मुद्दा ही सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का मुद्दा है, एक नशे का मुद्दा है। जब तक यहाँ पर नशा नहीं खत्म होगा तब तक बेरोजगार भी नहीं पड़ेगा जी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, किसी को काम धंधा नहीं मिल रहा। डबवाली के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 30 साल से यहाँ की जनता जिस राजनीतिक दल को जिताती है, सत्ता उसके विरोधी की बनती। 2005 से 2019 तक इस सीट पर इनेलो का कब्जा रहा। 2009 के परिसीमन के बाद ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला जीतकर विधायक बने, लेकिन जॉब घोटाले में रिटायर हट होने के बाद विरासत को पत्नी नैना चौटाला ने 2014 में जीत दर्ज कर बढ़ाया। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हीं के चचेरे भाई अमित सुहाग ने भाभी नैना चौटाला और बीजेपी के आदित्य चौटाला को मात देकर कांग्रेस का परचम बुलंद किया। 2024 के चुनावी जंग में आदित्य बीजेपी का दामन छोड़ ताऊ ओपी चौटाला के खेमे से ताल ठोक रहे हैं। डबवाली की राजनीति में देवीलाल की विरासत को चौटाला परिवार ने आगे बढ़ाया। राज सिंहासन की जंग में कुनबे के आमने सामने आने से न केवल डबवाली बल्कि सिरसा की राजनीति भी गर्मा गई। सियासी लड़ाई में खून का रंग भी फीका पड़ गया है। जीत की होड़ में एक दूसरे पर सियासी बयान तीखे बाण के तर्ज पर छोड़ने से भी परहेज नहीं। किसान आंदोलन हुआ हमारी धरती पर, हरियाणा पंजाब में हुआ। जब जनता ने कहा कि किसानों ने कहा कि आपके पास दो विकल्प है, या तो आप सरकार को छोड़ दो या बीजेपी को विवश करो, आप तो किसानों की पार्टी हो। उस समय इनके नेता ने बयान दिया कि किसान बीमारी हैं। अजय चौटाला जी का ये बयान था कि किसान बीमारी हैं। जो इन्होंने कहा 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे पिछली बार। जब किसी मीडिया कर्मी ने पूछा वो 5,000 का क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि ये तो अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास तो 11 ही महकमे हैं, हम अगर मुख्यमंत्री बने तो हम सोच विचार कर सकते हैं। हमने बैकवर्ड समाज को पंचायतों के अंदर हिस्सा दे दिया, किसी भी स्टेट में नहीं है। हमने 16 फसल पर एमएसपी दी। देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है एमएसपी पर, हमने 16 फसल पर एमएसपी दी और बाकी बची हुई 8 फसलों पर जो है ना 40 गांव में घूमो। आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिले मुझे ज़रूर बताना। उन्होंने 8 मेज़ 8 कुर्सियां भेजी हैं, सिर्फ शोकेस किया है, युवाओं को बरगलाने का, लोगों में भ्रमित करने का। किसी गांव में एक शेड दे दिया, किसी मंदिर पे दे दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि केवल मंदिर के शेड से और 8 कुर्सियों से गांव का माहौल बदलता हो तो मैं ये मानता हूं फिर तो लोगों का काम करना भी कोई वाजिब बात नहीं है। कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी में डबवाली के विकास गाथा का सेहरा बांधने की होड़ लगी है। आदित्य चौटाला बीजेपी सरकार में 2 निगम के चेयरमैन रहे और दिग्विजय चौटाला के बड़े भ्राता दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम। चौटाला गांव के विकास की बात छोड़ दें तो डबवाली मूलभूत सुविधाओं और रोजगार के लिए नौजवान तरस रहा है, लेकिन उम्मीदवार विजय गाथा बयान करने में व्यस्त हैं। देवीलाल कुनबे के सियासी जंग में डबवाली की रणभूमि में बीजेपी उम्मीदवार वोट कठुआ बनकर रह गए हैं। सिख समुदाय के वोटों में सेंध कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं जाट वोटों का बंटवारा जेजेपी और इनेलो के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो उम्मीदवारों के वोटों का गणित सुलझाने में कामयाब हो जाएगा, जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा। राहुल प्रकाश, डबवाली, न्यूज़ 24। जमीन पे रोजगार, धरातल पे जो काम होने चाहिए वो पूरे नहीं हुए हैं। कोशिश भी हुई है, अलग अलग मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। यानी ये समझा जा सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है, लेकिन ये सही है कि अपना मन है, अपना मत है, और जो मत होगा वही तय करेगा कि खिलाड़ी और जीत कर कौन आएगा। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, डबवाली।